शुभ संध्या। आप सभी लोगों को नवरात्र की चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका वर्ष मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, यानी कि अध्ययन हमारा होगा प्रकाश के बारे में, लाइट। हमारा अध्याय होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी कि हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रकाश। तो प्रकाश का अध्ययन करना, क्या प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाश की कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाश की कहलाता है। प्रकाश की कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहता है इंग्लिश में? ऑप्टिक्स। यानी कि प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाश की कहलाता है और जिसे इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो प्रकाश के गुण के बारे में बात करें हम लोग। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का सबसे प्रथम गुण होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? एक सरल रेखा में गमन करता है। इसके बाद दूसरे गुण की अगर बात करें तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर बात करें हम लोग, जैसे तो बाह्य निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल वायु निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जबकि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसी प्रकार यदि कहा जाए तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तीसरे गुण की बात हम लोग बात कर लें तो प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश बिना माध्यम के क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है, विदाउट मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन इसमें करने का गुण होता है कि विदाउट मीडियम के क्या कर सकते, ट्रेवल कर सकते हैं। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसकी एक और विशेषता की बात करें हम लोग तो प्रकाश का भी गुण होता है। क्या होता है? प्रकाश द्विप्रकृत होता है। प्रकाश द्विप्रकृत का होता है, यानी दो प्रकृति इसकी होती है, होता है। तो प्रकाश क्या है? यानी प्रकाश को हम लोग देखते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। और बाह्य, जैसे बाह्य निर्वात की बात कर ले 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गई। जल में बात कर ले 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गई। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का द्विनेचर रहता है,
तो नेचर की अगर बात कर ले तो इसके दो नेचर में कौन कौन हो गया, तो पहला हमने कहा यानी कि प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है और दूसरा इसका हो जाएगा तरंग की भांति, यानी इसका दो गुण हो गया। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में हम लोग अगर बात कर लें तो प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा है, ये प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा है जो हमारी नेत्र संवेदना को जागृत करती है। हमने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा है जो हमारी नेत्र संवेदना को जागृत करती है। अर्थात अगर हम बात कर लें प्रकाश की उपस्थिति में समस्त वस्तुएं दृश्य होती हैं, जबकि प्रकाश दृश्य नहीं है। यानी कि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की उपस्थिति में सभी वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश के बारे में हमने कहा कि प्रकाश एक प्रकार का प्रकाशीय और उसमें ऊर्जा है जो हमारी नेत्र संवेदना को जागृत करता है। अर्थात जो अनेक प्रकाश की उपस्थिति में सभी वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश का अध्ययन हमारा क्या करा है, प्रकाश की कला है, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश के गुण यानी प्रकाश एक संरेखण में गुण करता है। प्रकाश के चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे पानी निर्वात में बात करें हम लोग 1.10 हो गई, जल में 2.25 हो गई। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश प्योर नेचर का होता है, यानी कि तरंग और कण दोनों जो बात क्या करता है, व्यवहार करता है। तो हो गया प्रकाश के परिभाषा, प्रकाश के अध्ययन और प्रकाश के गुण। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करें हम लोग, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रीबाउंसिंग ऑफ लाइट्स फ्रॉम ए स्मूथ और प्लेन सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश किरणों का टक्कर के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब जैसे हम लोग बात करें कि हमारा क्या है, अपारदर्शी सतह है जिसमें यह प्रकाश किरण आई और यहाँ से टकराई, टक्कर के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा टक्कर के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तथा यानी कि आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, टक्कर के पश्चात वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यानी कि आपतित किरण का अगर इंग्लिश में बात करें इनिसिडेंट रे हो गया और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा और इसे बोलते हैं नॉर्मल। और जिस बिंदु पर ये आने वाली किरण आपतित होती है उस किरण को आपतित बिंदु बोलते हैं। यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर आपतित होगी, आपतित किरण जिस बिंदु से पर आपतित होगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी वह बिंदु जिस पर आने वाली प्रकाश किरणें आपतित हों उन्हें आपतन बिंदु कहते हैं, इनिसिडेंट पॉइंट कहते हैं, इनिसिडेंट पॉइंट कहते हैं। वह तल जिसमें परावर्तन हो रहा है उस तल को हम लोग परावर्तक तल कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। रिफ्लेक्टेड प्लेन कहा जाता है। यानी प्रकाश का परावर्तन की अगर घटना के बारे में बात करें हम लोग तो कहा गया जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हो और उनके बीच क्या हो, कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, तो ऐसे के साथ प्रकाश किरणें टक्कर करेंगे, टक्कर करने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे ये देखिए आने वाली प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ अपारदर्शी वस्तु से और ये टक्कर करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगे। तो आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, टक्कर के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच खींचा गया जो लंब हमारा है वह अभिलंब कहलाता है। अब प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर आपतित होती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं तथा जिस तल में पूरा तंत्र स्थित है उसे परावर्तक तल कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है जिसे आई से इंगित करते हैं। इनिसिडेंट एंगल आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है जिसे आई से निरूपित करते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है जिसे आर से निरूपित करते हैं। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से निरूपित करते हैं। अब हम लोग बात कर लें परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रथम नियम आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी कि प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है
कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का मान बराबर होता है। अर्थात साइन आई बराबर साइन आर, यानी परावर्तन के दो नियम हो गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित है। दूसरा नियम कि आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का मान आपस में बराबर होता है। तो हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग आगे बात करेंगे दर्पण के बारे में। अगला हमारा पॉइंट है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? मिरर, यानी कि दर्पण का मतलब है जब हम किसी कांच के एक सतह पर पॉलिश या पेंट कर देते हैं तो उसका दूसरा सतह चमकदार हो जाता है। इस युक्ति को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। यानी कि जब किसी पारदर्शी कांच के एक सतह पर कलई कर दिया जाए तो दूसरी सतह चमकदार हो जाती है। अर्थात प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। इस युक्ति को दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या है? तो कहा गया कि दर्पण यानी जब किसी पारदर्शी कांच के एक सतह पर कलई कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह क्या हो जाती है? चमकदार हो जाती है, अर्थात जिससे प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो इसी युक्ति को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण के प्रकार की बात कर लें। दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर, तो टाइप ऑफ मिरर की जब बात करें तो हमारे मिरर दो प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन से? पहला समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। दूसरे की बात कर ले तो गोलीय दर्पण, कर्व्ड मिरर। यानी दर्पण दो प्रकार के हैं, कौन कौन सा? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण के बारे में बताया कि जब किसी पारदर्शी कांच के एक सतह पर कलई करते हैं दूसरी सतह उसकी चमकदार हो जाती है, अर्थात जिससे प्रकाश का परावर्तन लगता है। इस युक्ति को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार होता है हमारा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो हम बात करेंगे अब इसमें समतल दर्पण की। पहला हमारा हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण प्लेन है। तो समतल दर्पण की बात करें कि यानी कि जो कांच हमारा होगा कैसा होगा? तो समतल कांच होगा, यानी कि एक समतल कांच की एक सतह पर कलई कर देने से कलई
दूसरी सतह से, यानी कि समतल कांच की एक सतह पर कलई करते हैं, दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि समतल दर्पण बात किया गया, कहा गया कि समतल कांच के एक सतह पर क्या करेंगे, हम पॉलीसेट पेंट कर देंगे, दूसरी सतह से क्या मिलेगा, प्रकाश का परावर्तन होने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण की हम विशेषता की बात करें तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है, और समतल दर्पण की आवर्तन क्षमता का मान 1 होता है। और समतल दर्पण के बारे में बात करें, अगर हमें अपनी पूरी लंबाई का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें अपनी पूरी लंबाई का आधा, पूरी लंबाई की आधा दूरी का क्या करना होगा, हमें दर्पण लेना होगा, तो हमें अपनी पूरी लंबाई का क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। यानी समतल दर्पण होता है क्या, कि समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता जो होती है, आवर्धन क्षमता का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि आवर्धन क्षमता 1 होने का मतलब होगा चाहे प्लस या माइनस। अगर आवर्धन क्षमता +1 बताया जाता है, इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। अगर आवर्धन क्षमता -1 बताई जाती है, इसका मतलब हमें समझेंगे कि हमारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर होता है। यहाँ पर हमने आवर्धन क्षमता में प्लस लिखा है, इसका मतलब ये हुआ समतल दर्पण में बनने वाला जो हमारा प्रतिबिंब होगा वह आभासी, कैसा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा, और कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर लंबाई का होता है। अब बात किया जाए तो आपने कहा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता का मान 1 होता है। अब हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण को देखते हैं। गोलीय दर्पण, कर्व्ड मिरर, गोली दर्पण यानी किसी गोली कांच के एक भाग पर, किसी गोलीय कांच के एक भाग के एक सतह पर कलई कर देने से, यानी किसी गोली कांच के एक भाग के सतह पर कलई कर देने से दूसरी सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, गोली कांच के एक भाग के किसी एक सतह पर कलई कर देने से दूसरी सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। इसे इस दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। कहा गया कि गोली कांच, जैसे कोई गोली कांच हमारा, इसका हमने क्या किया, एक भाग काट लिया। जैसे हमने इसका एक भाग काट लिया, यहाँ इसके 2 सतह मिल गए, एक सतह इधर हो रही है, दूसरी सतह इधर हो रही है। यानी कि इसके एक सतह पर हम लोग क्या करेंगे, कलई कर देंगे, दूसरी सतह क्या हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, जिससे प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। इस युक्ति को या इस दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं।
जैसे यहाँ काटने में हमें दर्पण प्राप्त हुआ, अगर हम लोग इसके बाहर को लेकर देते हैं तो आने वाले प्रकाश के इधर प्रवेश करेगी और यहाँ से टक्कर करके पुनः इस माध्यम में वापस लौट आएगी। इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। गोली कहने का तात्पर्य हो कि ये काटा गया भाग किसका है? तो कहेंगे किसी गोली कांच का है। किसका है? एक गोलीय कांच का है, इस कारण इसको गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? यानी गोली दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ कर्व मिरर। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। यानी गोली दर्पण होता है दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी परावर्तक तल यानी जिससे प्रकाश का परावर्तन हो क्या हो? धंसा हुआ हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तथा गोली दर्पण दूसरा भाग जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण का तात्पर्य यह होगा कि प्रकाश का परावर्तन इसके उठे हुए तल से अगर होता है उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की बात कर लें तो कहा गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यदि दर्पण के धंसे तल से, धंसे हुए तल से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी बताया गया कि यदि प्रकाश का परावर्तन यदि दर्पण के धंसे हुए तल से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? गोली कांच का भाग लिया और इसके बाहर से यानी उभरे हुए तल पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। इसकी अंदर वाली सतह क्या हो गई? चमकदार हो गई। और अब प्रकाश किरण आई, यहाँ टक्कर की, टक्कर की तरफ क्या हो गई? लौट गई। तो अब यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है टकरा कर कहाँ से लौट गई? धंसे तल से हुआ, इसलिए इस दर्पण क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण इसको कहेंगे। कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण इसको कहते हैं। अब बात कर ले हम लोग उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में कहा जाए